चैलेंज है। नरेंद्र मोदी जी और सामने रवीश कुमार कैमरा लेके आएंगे, माइक लेके आएंगे, जहाँ बोलेंगे वहां जाएंगे, खुली किताब की तरह बोलेंगे हम। अगर टिक पाएंगे वो हमारे सामने बराबर, तो हम लोग मान लेंगे कि विकास हुआ है, और अगर नहीं टिक पाए और वो मुंह छुपा के भाग न जाए तो हम लोग साबित कर देंगे कि विकास नहीं हुआ है। कोशिश करते हैं। रोजगार मिल गया भाई साहब? नहीं मिला। नहीं मिला है। मोदी जी कहते हैं सबको रोजगार मिलेगा, मैनिफेस्टो में भी कहा है रोजगार दे रहे हैं। 2014 में भी बोला था, 2000 जब से 27 साल से इनकी सरकार है, ये बोलते ही आ रहे हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ मिलता नहीं है, सब जुमले फेंकने की बात है। कहते हैं प्राइवेट स्कूलों की फीस कम कर दी है, सरकारी स्कूलों को प्रमोट कर रहे हैं मोदी जी। हम जाते हैं, प्राइवेट में भी जाते हैं और सरकारी स्कूलों में भी जाते हैं। कल चलिए देखते हैं, आपके सामने कैमरा चालू करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि गुजरात में विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ है विकास। पर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सभी धर्मों को, सभी समुदाय को, सभी दलित समाज सबको साथ लेके चल रहे हैं वो तो। मेरा एक चैलेंज है, नरेंद्र मोदी जी और सामने रवीश कुमार कैमरा लेके आएंगे, माइक लेके आएंगे, जहाँ बोलेंगे वहां जाएंगे, खुली किताब की तरह बोलेंगे हम। अगर टिक पाएंगे वो हमारे सामने बराबर, तो हम लोग मान लेंगे कि विकास हुआ है, और अगर नहीं टिक पाए और वो मुंह छुपा के भाग न जाए तो हम लोग साबित कर देंगे कि विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस खुद नहीं टिक पाती है मोदी जी के आगे। वो तो सब बनावटी है, हवा पैसों के वजह से नहीं टिक पाती है। वो उनका जो नफरत फैला रहे हैं, आपने जैसे बोला कि धर्म धर्म की राजनीति करते हैं, वो यही करके हर बार टुकड़े टुकड़े करके सब वो फैलाते हैं बातें। तो जनता बेवकूफ है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को क्या है कि वो लोग जो अंदर से चाहते हैं वो हो नहीं रहा। उनको हर बार ऐसा लगता है कि अब होगा, मोदी जी करेंगे, देखो जैसे जनता ही देती है ना। वोट जनता देती है, लेकिन 15 रैली में आज तक कभी आतंकवाद नहीं आया। अभी 2 दिन पहले की रैली में आतंकवाद कहाँ से आ गया? अब तक तो आप तो पिछले 2-5 साल से अपने देख रहे हैं, तो यहाँ पे कभी आतंकवाद नहीं था। अभी एकदम से आतंकवाद आ गया। अभी आप लोग ईवीएम का भी एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ईवीएम का घपला हो जाता है इसलिए पार्टी जीत जाती है। वो तो वो क्या कह रहे हो? जो ईवीएम मशीन है उसके अंदर चिप सेट की हुई है, और वो रिलायंस वाला है, उनको सेटअप करके वो चिप के अंदर पूरा सेटअप है। अच्छा, हाँ, तो आप किसी को भी वोट दोगे वहां ही जाएगा। क्यों प्रचार प्रसार करते हैं जब इतना विश्वास है कि मोदी जी जीत रहे हैं, फिर कैसे दावा कर रहे हैं? जब आप कह रहे हैं ईवीएम का घपला है, ठीक है, आप कह रहे हैं ना कि ईवीएम में चिप सेट है। ईवीएम की पूरी टीम पकड़ा गई है, और वो अभी वो केस बंद कर दिया है। आप क्या कह रहे थे? मैं तो एक ही बोलूंगा, हमारे से अगर देखने जाएंगे वर्ल्ड में तो मुझे पता नहीं हमारा देश का कौन सा लेवल है, कितना नंबर आता है। फर्स्ट नंबर पे है यूएसए, सेकंड नंबर पे अगर देखने जाएंगे टेक्नोलॉजी वाइज तो जापान है। ठीक है यार, इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी अगर वहाँ पे बैलेट पेपर हो रहा है तो वो लोग कुछ पागल है क्या? वो लोग क्यों बैलेट पेपर से करवा रहे हैं? ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अगर आपको चाहिए तो वो अपना इससे ऑपरेट हो सकता है। तो एक ही मेरा बोलना है, अगर आप लोगों में ताकत है तो खुली किताब रखो, बैलेट पेपर से मतदान करो, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो आपको मतलब वोटिंग शुड बी डन थ्रू बैलेट पेपर? या आई एम श्योर, डैम श्योर आई एम। देखो कैसा है, अगर मैं तो एक ही बोलूंगा कि जैसे ही ब्रिटेन हो गया, कितना भी जर्मनी, कितना भी कंट्री ले लो, अभी हर कंट्री ने ईवीएम को बैन किया हुआ है। क्यों बैन किया हुआ है? क्यों किया हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं, आप लोग गुजरात में जीत नहीं पाएंगे इसलिए बार बार आरोप लगा देते हैं ईवीएम पर। देखो मैं अगर ईवीएम में घपला होता, मेरी भी बात सुनिए, ईवीएम का घपला होता तो दिल्ली में केजरीवाल की क्यों सरकार होती? अरे मेरे भाई, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ आपको, ओ उसका चचेरा भाई है उसका चचेरा भाई है, वो राज करे या वो राज करे, फिर मैं शाम को तो घर पे दोनों साथ में खाना खाते हैं ना। लेकिन जो केजरीवाल आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। तो कैसा है, मैं जाहिर में बोलूंगा मेरे छोटे भाई को, मैं तेरे को घर पे 2 लाफा मारूंगा, घर पे बोला बेटा बोलना, मैं कुछ नहीं करूंगा। यही माहौल है अभी। मतलब सिर्फ कांग्रेस दूध की धुली है। देखो भारत देश में अगर देखने जाएंगे तो कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन हम एक ही बोल रहे हैं कि हर 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए। क्या होता है ना, अगर एक अतुर सत्ता चलती है ना तो नीचे वाले को पता ही नहीं चलता है कि ऊपर क्या हो रहा है। तो 27 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, इसलिए यहाँ पर इतनी दिक्कतें हैं। नहीं देखो, राज किया कैसा है अभी, मैं पब्लिक को तो नहीं बोल सकता कि भाई सब लोग बुद्धू है। प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर पब्लिक अच्छी होती, हमारे अंदर कम्युनिटी एकता होती, तो देखो 900 साल मुगलों ने राज किया है, 250 साल अंग्रेजों ने राज किया, क्यों करते? अगर हमारे में एकता होती, हम
अगर हमारे में एकता होती तो लोगों की राज करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे देशद्रोही कौन कौन है सबको पता है। जयचंद जयचंद अगर नहीं होता तो यहाँ पे मुगल आते ही नहीं। राणा प्रताप को उन्होंने दगा दिया तो आज देखो क्या माहौल क्या है। क्या नाम है? विपुल वर्मा मेरा नाम है। ये बताइए चूटनी में क्या लग रहा है, किसका माहौल है? त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिलेगा क्या गुजरात में? नहीं नहीं, त्रिकोणीय तो है ही नहीं, अभी कांग्रेस का ही चल रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार से तो आम आदमी सब पब्लिक है सब परेशानी है, क्योंकि उन्होंने आप अभी भी चुनाव में देख सकते हैं कि महंगाई के बारे में कुछ वो बोल नहीं रहे हैं। बस वो घूम फिर के वही राम मंदिर और वही दंगे फसाद की बात करते हैं। महंगाई के बारे में आज तक नहीं कोई बोल रहा है। तो महंगाई से जनता परेशान है। महंगाई से बहुत परेशान है, लेकिन पब्लिक इतनी डरी हुई परेशान हो गई अभी, और इस बार लग रहा है उनको कि चुप है, लेकिन इस बार इलेक्शन में दिखा के बताएंगे पब्लिक। क्या लग रहा है, परिवर्तन हो जाएगा इस बार? ये सब देखो मैडम, 27 साल की ये बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार, भाई एजुकेशन में बहुत बड़ी बड़ी फी और प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। उसके वजह से सब प्रजा सब परेशान है। तो गुजरात में शराबबंदी भी तो है, उस पर तो आप लोग नहीं बोलते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में शराब बिकती है। नहीं, शराब की बात कैसे, गुजरात में पहले से ही चलता है कि जैसे शुरू से गुजरात की स्थापना हुई है, उधर गांधी का गुजरात करके कोई पार्टी शराब छुट्टी करना चाहता ही नहीं है, क्योंकि कौन वो पार्टी को कौन वो बदनामी अपने सिर पे लेवे। वजह यही है। इसके वजह से क्या है कि जो ये जो पुलिस है, जो होम गुरु खाता है, उसको ये पुलिस वाले को आवक होती है। जो शराब छुट्टी कर दे, मैं तो यही चाहता हूँ कि शराब छुट्टी कर देना चाहिए। तो शराब छुट्टी करे तो लोग को जो पीने वाले हैं वही पियेंगे, नहीं पीने वाले हो तो नहीं पियेंगे। बराबर है, ठीक है। तो ये बताओ कि आप गुजरात में कितने टाइम से रहते हो? बचपन से। बचपन से रहते हो? इधर हुआ है, 22 साल हो गए मेरा। 22 साल आपको हो गए, 27 साल भाजपा सरकार को गए। इन 22 सालों में क्या क्या दिक्कत देखने को मिली है? दिक्कतें तो बहुत देखने को मिली, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब दिक्कत बहुत है। अगर क्या गारंटी कि कांग्रेस इस पर कंट्रोल पाएगी अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो? राजस्थान में देख लीजिएगा आप, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहाँ राजस्थान में भी तो बेरोजगारी है। वहाँ पर इतनी गुजरात जितनी नहीं है ना, गुजरात जितनी नहीं। और वो लोग जब स्टेप बाय स्टेप वैकेंसीज निकालते हैं तो वो वैकेंसीज पूरी करते हैं, वहाँ पर पेपर नहीं फूटते। इधर 22 पेपर फूटते हैं। 2014 से 2022 तक 22 एग्जाम ली गई हुई है, 27 एग्जाम ली गई, उसमें 22 में से पेपर फूट गए। कैसे लीक हो जाते हैं पेपर? यही सब सेटिंगबाज बीजेपी के नेता के तार जुड़े मिलते हैं, लेकिन बड़ी मछली निकालते नहीं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो क्यों पेपर लीक कराएगी? इधर के जो जीतू वाघानी जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका खुद का बेटा चिट के साथ पकड़ा गया था, हाँ, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर। तो सोचिए इधर कितना करप्शन है और कितना क्या है। लेकिन गुजरात का डंका पूरे देश में बजता है और कई राज्यों में सरकार बन जाती है। ये गुजरात मॉडल दिखाता है। गुजरात मॉडल दिखाकर सिर्फ सरकार बनती है पैसों के दम पर, और सब दिखाकर मीडिया खरीद कर बनती है। आज भी आप देखिए, आज भी जितनी जितनी जगह पर जाओगे, अगर आप देखोगे कि बाहर कोई भी बीजेपी शासित प्रदेशों में होगे, वहां पर पैसों के दम पर सबसे ज्यादा मीडिया खरीद कर पैसों के दम पर ये लोग सब कर रहे हैं। अच्छा, गुजरात मॉडल में क्या ऐसी चीजें जिनमें बदलाव की जरूरत है? सब कुछ एजुकेशन पर, हेल्थ पर, बाकी जो चल रहा है अभी सरकारी अस्पताल नहीं है यहाँ। है, लेकिन सब कांग्रेस ने बनाई हुई है। लेकिन आप अभी भी आज जाओगे सरकारी अस्पताल के अंदर, मैं श्योरिटी के साथ आपको 100% बोल के देता हूँ, वहां पर कोई ना कोई पेशेंट को दिक्कत होगी ना होगी। अभी कभी भी जाओ 24 घंटे में, आज ही रात को भी जाओगे तो भी होगी। ग्रामीण इलाकों में क्या है? ग्रामीण इलाकों में तो कहते हैं मोदी जी सबको विकास पहुंचा, मुफ्त का बाटला वहां बटा, आवास योजना में घर मिले हैं, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला है। सिलेंडर का ऐसा है कि एक बार जब सब दे दिया बराबर तो दे दिया, उसके बाद जब 400 450 जब प्राइस थी तब दिया था, लेकिन आज तक जब 1100 रुपए वाले कोई देखने भी नहीं जाता। और हम एजेंसी के अंदर जाते बोलते ये करके आओ वो करके आओ, उसके बिना नहीं होगा। गरीब इंसान, ग्रामीण का इंसान कहाँ जाएगा? मोदी जी मजदूरों को मुआवजा भी दे रहे हैं। कौन से मजदूर को कहाँ दिया मुआवजा? वो सब बोलते हैं, हमको भी बोला था 15 लाख देंगे, कहाँ दिए? 1 रुपया भी नहीं आया अकाउंट के अंदर। मतलब कहने और करने में अंतर है। बहुत अंतर है, कथनी और करने के अंदर बहुत अंतर है। कहते हो करते नहीं, जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है। वो वही तो हर साल, अभी तो पिछले 27 साल से कैसे टिक गए हैं? वो तो जनता के हाथ में है ना। सब अंधभक्त भरे हुए हैं, तो अंधभक्त जो भक्ति किस चीज की है?
बस यही है, बस ये हिंदुत्व का हिंदुत्व? नारा। हाँ, हिंदुत्व का नारा हिंदू हिंदू करके जो हिंदू मुस्लिम मंदिर हाँ। मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। राम मंदिर पे वोट मिल जाते हैं तो क्या दिक्कत है? अरे राम मंदिर पे वोट मिल रहा, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। वो आस्था का विषय है, उसमें तो हमको तो मुद्दा क्या रहना चाहिए? अरे मुद्दा गरीबी, बेकारी, रोजगारी और एजुकेशन पे यही मुद्दा रहना चाहिए। देखिए बता रहे हैं कि धर्म जो है वो जरूरी है, लेकिन वो बाद में जरूरी है, उससे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जरूरी है। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं और ये लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसी वीडियो क्लिप बना रही है मेरे साथ।